इसी तिथि 22/2/2023 अर्थात 22 फरवरी का दिन। चलिए करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं जो परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे। 22 फरवरी 1944 को आज के ही दिन कस्तूरबा गांधी का ब्रिटिश सरकार के कैद में अर्थात वह कैदी के रूप में वहीं पर उनका निधन हो गया था। 22 फरवरी 1974 ईस्वी में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को राष्ट्र के रूप में प्रदान की थी और उसकी मान्यता भी दी थी। 1997 में आज के ही दिन 22 फरवरी के दिन पहली बार क्लोनिंग से भेड़ का जन्म हुआ और जिसका नाम रखा गया डॉली। पहला करंट अफेयर्स, चौथा कृषि रोड मैप 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा और DRI का पूरा नाम क्या है तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। यह खुफिया निर्देशालय ने ऑपरेशन गोल्डन डॉन चलाया जिसके तहत यह क्या करती है तो जो भी तस्करी हो रहा है गोल्ड का उसका पता लगाती है। बिहार में नया चौराहा यह कहाँ से गुजरेगा तो बरियारपुर लोहची मार्ग, सुल्तानगंज देवघर मार्ग, अकबर नगर अमरपुर मार्ग, भागलपुर बौसी मार्ग, घोघा सनहौला पथ, एकचारी महगामा पथ, पीरपैती बाराहाट मार्ग। इन सभी मार्गों से चौराहा बनाते हुए यह 4 लाइन मार्ग चौराहा बनाती हुई नजर आएगी। चौथा पॉइंट, भागलपुर पहुंचेगा CNG पाइपलाइन। यह NHAI 4 लेन जो 4 लेन बना रही है कंपनी उनका नाम है NHAI, ठीक है। तो NHAI का फुल फॉर्म क्या होगा तो NHAI इसका फाउंडेशन हुआ 1988 में और इसका पूरा नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और यह NHAI 4 लेन का निर्माण कर रही है और CNG वालों ने पाइपलाइन बिछाने के लिए NHAI से अनुमति मांगी है कि जैसे ही 4 लाइन का रास्ता पार होगा तो उसके बगल बगल से साइड से वह CNG का पाइपलाइन बिछाएगी। और पाइपलाइन बिछाने के साथ साथ जो CNG है उसका फुल फॉर्म जानिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और PNG का भी फुल फॉर्म जानिए। PNG क्या है कि यह घर घर CNG आपूर्ति कराएगी। पाइप्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म है। आइए बढ़ते हैं आगे। वर्तमान भागलपुर के DM कौन है तो आंसर है सुब्रत कुमार सेन। छठा पॉइंट समझते हैं, भागलपुर को स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी स्मार्ट सिटी बना रही है। एक खबर लिया गया है TMBU से, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से। पैट की परीक्षा अप्रैल में हो सकती है। कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर ने बताया कि यह मार्च के अंत में या अप्रैल माह में होने की उम्मीद जताई गई है। विषय इसमें 24 होंगे, सीट इसमें 357 होंगे। परीक्षा के लिए अंतिम आवेदन 28 फरवरी तक लिया गया था। आठवां पॉइंट समझिए, 28 अप्रैल को होगी BPSC सहायक परीक्षा। समय होगा 12 बजे से 2:15 तक और पद है इसमें 44 और अभ्यर्थी इसमें 80,000 आवेदन कर चुके हैं। अगला पॉइंट समझिए, बिहार में शराबबंदी 2016 से लागू हुई थी। अभी तक 1.82 करोड़ लोगों ने छोड़ी है शराब, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। आइए सानिया मिर्जा के बारे में जानते हैं। 2015 में महिला युगल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी। 2004 में अर्जुन अवार्ड इन्हें मिला, 2006 में पद्मश्री, 2015 में खेल रत्न और 2016 में पद्म भूषण। इन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते थे। अगला पॉइंट समझते हैं, लद्दाख में जमी पेगोंग झील पर हाफ मैराथन का बना विश्व रिकॉर्ड। आइए पेगोंग झील के बारे में विस्तार से समझते हैं। लद्दाख, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह केंद्र शासित प्रदेश है। पेगोंग झील 13,862 फीट ऊंची है। वर्तमान में इसका तापमान, जहां पर हाफ मैराथन हुआ, 0 से भी कम तापमान है उनका और 21 किलोमीटर का दौड़ सफलतम आयोजित किया गया और सफलतापूर्वक इसे पूरा भी किया गया। गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील पर हुई हाफ मैराथन। और भारत और चीन की सीमा पर 700 वर्ग किलोमीटर में फैली है यह झील। और यह क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और चीन के सीमा पर कौन सी झील पर हाफ मैराथन हुआ, तो आपका आंसर होगा पेगोंग झील पर हुआ।
और सर्दी में इसका तापमान -30 डिग्री और यह खारे पानी का एक झील है। लेह जिला विकास आयुक्त श्रीकांत बाला साहेब सूसे इसके आयुक्त चुने गए थे और 4 घंटे तक यह मैराथन चली थी। यह शुरू हुई थी सोमवार को लुकुंग से और मानगांव तक यह चली थी। अगला पॉइंट समझते हैं। दिमित्रुक भारतीय मुक्केबाजी टीम के कोच नियुक्त हुए। पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप में भारत के बिहार से मधुबनी के पैरा स्विमर मोहम्मद सस्म आलम का चयन किया गया। ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट है रुद्राक्ष को 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक मिला। ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्हें मिला। नेशनल ज्योग्राफिक का पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड भारतवंशी अर्थात भारत के ही वासी को मिला है। नाम है इस फोटोग्राफर का कार्तिक सुब्रमण्यम। तस्वीर का नाम है डांस ऑफ ईगल्स। जगह है अलास्का के चिटकट वाइल्ड ईगल अभ्यारण्य में। 3 चिल्हों को एक पेड़ की डाल पर बैठने के लिए जूझते हुए देखकर इसका चित्र खींचा गया है अर्थात फोटो लिया गया है। अगला पॉइंट है संसद रत्न सम्मान 3 व्यक्तियों को मिला है। विद्युत वरण महतो जो झारखंड के हैं, मनोज झा झारखंड के हैं और सुकांत मजुमदार पश्चिम बंगाल के हैं। अगला पॉइंट है मानव मिशन गगनयान 2024 में फिर से होगा और इसमें जो मानव जाएंगे वे भारतीय मूल के ही होंगे। अगला पॉइंट है कि अभिनेत्री बेला बोस का निधन हो गया 79 वर्ष की उम्र में, जिसने बहुत ही बड़े बड़े रोल निभाए जय संतोषी माता में, वंदिनी में और प्रोफेसर में। कैरियर की शुरुआत इन्होंने एक फिल्म से की 1959 में और फिल्म का नाम था मैं नशे में हूँ। और अंतिम पॉइंट है कि UPI जिसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं जल्द ही नगद लेन देन को छोड़ देगा पीछे। एक दिन में यह करीब 60,000 रुपये का लेन देन होगा और करेगा। लगभग 1,000 सिंगापुरी डॉलर बराबर 60,000 भारतीय रुपये होते हैं।